Hello दोस्तों, welcome to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we are here. दोस्तों आज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक नया केस डिस्कस करते हैं, पीडी गुप्ता वर्सेस राममूर्ति। दोस्तों ये 1997 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और इसमें दोस्तों अच्छा इससे पहले कि हम इस केस के बारे में जानें, एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। हम सब ने पढ़ा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में पेंडेंटल राइट जो प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, ही हैव टू बी बाउंड, जो जिस थर्ड बंदे ने प्रॉपर्टी खरीदी है ही इज़ ऑल्सो बाउंड बाय द जजमेंट ऑफ द लिस्ट बिटवीन द पार्टी। बट माई वन क्वेश्चन टू यू इज़, क्या वो जो परचेज है पेंडेंटल राइट इज इट वॉइड एब एन इशू? नाउ कमिंग बैक दोस्तों, वो वॉइड एब एन इशू नहीं होता है। द ओनली थिंग इज कि द अदर पार्टी, द थर्ड पार्टी, विदाउट बीइंग इम्पीडेड टू द लिस्ट, ही इज ऑल्सो बाउंड बाय द जजमेंट इन द लिस्ट। तो लेट्स से मेरे और आपके बीच में प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है, मैंने वो प्रॉपर्टी किसी थर्ड पर्सन एक्स को बेच दी और ये हमारा जो लिस्ट है वो आपके फेवर में आ गया, तो एक्स विदाउट बीइंग इम्पीडेड इज ऑल्सो बाउंड बाय। खरीदना गलत नहीं है, खरीदना पेंडेंटल कोई गुनाह नहीं है, बट जस्ट विल हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंस। तो इसमें एक एडवोकेट ने, जो श्री पीडी गुप्ता जी हैं, उन्होंने अपने क्लाइंट से कुछ पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी खुद अपने सन इन लॉ के लिए खरीद ली थी और उसको 5 साल बाद डिस्पोज ऑफ कर दिया। और उन्होंने खरीदी थी बड़े ही मतलब थ्रो अवे प्राइसेज द फ्रेज, बहुत ही सस्ते दाम में, 1,80,000 दरिया गज की प्रॉपर्टी थी दिल्ली में और उसको 3,62,000 में बेची थी 5 साल बाद 1987 में। तो दोस्तों अब इसमें बात ये आती है कि उन्होंने जब ये प्रॉपर्टी खरीदी तो इसको इन्होंने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए कंप्लेन किया अपने स्टेट बार काउंसिल को अंडर सेक्शन 35। 1 साल में वो स्टेट बार काउंसिल जजमेंट नहीं ले पाई तो सेक्शन 36 बी के अंडर ये कंप्लेन ट्रांसफर हो गया बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कि दिस मेक्स अ गुड केस फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। और इस क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रीज़न दिया कि वी अग्री कि कोई लॉयर को बाहर नहीं कोई प्रॉपर्टी खरीदने से, इनफैक्ट कोई भी पेंडेंटल राइट प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बट द वेरी फैक्ट कि प्रॉपर्टी लॉयर को इज़ मोर अवेयर ऑफ एनीबडी एल्स कि हिज टाइटल इज़ अंडर क्वेश्चन और उसके अलावा ही डजेंट हैव गुड टाइटल टू इट, तो यहाँ पे देयर इज़ मोर रूम टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस। और ये जो प्राइस है इतने कम दाम में इसने खरीदा है, दैट इज़ सजेस्टिव, दैट इज़ इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट हाँ ड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ है, तो दिस इज़ मिसकॉन्डक्ट। अब हमारे पीडी गुप्ता जी सेक्शन 38 के अंडर अपील कर दिए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट अग्रीज कि हाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस है यहाँ पर। दूसरी बात को, क्योंकि 1,80,000 में आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, इट डजेंट मैटर कि आपने प्रॉपर्टी बेच दी है, आज के टाइम पे आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, बट देन यू मेड द गेन्स आउट ऑफ इट, आपने लगभग डबल प्राइस में प्रॉपर्टी बेच दी है। और मिसकंडक्ट तब हुआ जब आपने खरीद लिया, उसके बाद आप कुछ भी करें प्रॉपर्टी का, जब आपने वो परचेज वाला ट्रांजैक्शन किया उस समय आपने इन्फ्लुएंस अपने क्लाइंट एक्सरसाइज किया और उस समय आपने प्रॉपर्टी खरीदी है डिस्पाइट बीइंग अवेयर कि ये प्रॉपर्टी पेंडेंटल राइट है, योर क्लाइंट डजंट हैव गुड टाइटल टू इट। यू कैन टेक एक्सक्यूज़ कि हाँ आई डिड इन गुड फेथ, कि हाँ उसके पास टाइटल थी नहीं थी, ये सब तो आप डिफेंस ले सकते हैं, बट द वेरी फैक्ट दैट यू आर अ लॉयर, यू आर मोर अवेयर कि हाँ भाई द डिसीजन कैन गो इवन अगेंस्ट द क्लाइंट। और जो आपकी प्राइस है दैट इज सजेस्टिव कि हाँ आपने इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया है। देन द कोर्ट एक और इन्होंने डिफेंस लिया था जिसको हम एक अगले केस में देखेंगे कि हमारे अगेंस्ट चार्ज फ्रेम नहीं हुआ था, और वी नो कि ये अगले केस में हम देखेंगे जिसमें कि ट्रायल फॉर प्रोफेशनल, ट्रायल इज़ द रॉन्ग वर्ड, जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए जो प्रोसीडिंग्स होंगी दे आर क्वासी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, और इनका स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इज लाइक क्रिमिनल केसेज दैट विदाउट रीजनेबल डाउट। तो जैसे क्रिमिनल केसेज में आपको चार्ज फ्रेमिंग चाहिए होती है, इसलिए यहाँ पे भी चाहिए होती है। तो दोस्तों इसलिए बात यहाँ ये आती है कि अगर विदाउट चार्ज फ्रेमिंग यहाँ हुआ है तो उस समय कोर्ट ने कहा था कि नहीं चार्ज फ्रेमिंग करेंगे तभी मालूम रहेगा हमें किस चीज़ को डिफेंस हम अच्छा ले सकेंगे, बट तो सेम डिफेंस यहाँ पे लिया गया था पीडी गुप्ता में, बट कोर्ट सेज कि यहाँ पे द चार्ज वॉज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, यू आर योरसेल्फ अवेयर कि हाँ भाई क्या आपके पास क्या इशूज़ हैं, क्या चार्ज फ्रेमिंग हुई, जस्ट ऑन द फेस ऑफ इट। दोस्तों CRPC में एक ऐसा सेक्शन भी है कि इवन इफ सम चार्ज इज नॉट देयर, बट फ्रॉम द प्रोसीडिंग अगर एक्यूज को मालूम चल सकता है कि कौन सा चार्ज के अगेंस्ट वो हो रहा है, तो विल प्रिज्यूम कि हाँ उसको चार्ज के बारे में मालूम है। आप ज़रूर बताइए कौन सा सेक्शन है CRPC का, मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों कोर्ट ने कहा कि नहीं आप भले चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, बट दैट इज़ नो डिफेंस यहाँ पर, क्योंकि ये सिंपल केस है, आपको मालूम होना चाहिए। एंड देन कोर्ट गोज ऑन टू से कि एन एडवोकेट इज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। जनरली जो जजेज होते हैं वो बार से लिए जाते हैं, तो द इंटेग्रिटी ऑफ द बार शुड बी मतलब कि अबव एनी क्वेश्चन, और इसलिए आपको ऐसे काम नहीं करने चाहिए।
तो कोर्ट सेज यस दिस इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो आपको पनिशमेंट दिया था वो सही है, देयर इज नो रूम फॉर इंटरफेरेंस। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आप कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए केस के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद आवर ट्रस्ट।